दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एक बार मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैंने सुबह एक वीडियो देखा। हमारे ही असम राइफल के एक शीर्ष नेता का जो है जी का जो मैंने देखा वीडियो। मैं देखता हूँ महत्वपूर्ण लोगों के देश के जो है वीडियो, और ये तो हमारी फोर्स के का वीडियो था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस वीडियो को देख करके। देश की जनता, आपने देखा होगा इतने साल हमारे देश को आज़ाद किए हुए हो गया है। देश की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो दूसरे की बात सुन करके किसी पार्टी नेता को वोट देगी। वो अपने मन से फैसला करती है कि मुझे वोट किसको देना है, कौन देश में अच्छे काम कर रहा है, कौन ईमानदारी से कर रहा है, और कौन देश को सुरक्षित बनाने के लिए कर रहा है, कौन जो है, चाहे नेता लीडर लोग कितना ही भाषण कर लें, लेकिन जनता की आंख में अब ये एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सब जानती है किसकी भावना बोलते समय क्या है, ईमानदार भावना है, किसकी भावना बेईमान है। तो ऐसे तो मैं जैसे हमारी ये जो असम राइफल की जो समस्या है, यह समस्या इतने सालों से जो है सॉल्व नहीं होने का कारण क्या है कि देश के जो शीर्ष नेतृत्व का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाना। देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट अगर एक संस्था है या एक फोर्स है, उस फोर्स का हेड है या संस्था का हेड है, उनको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता है। फिर बता रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा। अगर संस्था अपॉइंटमेंट लेने का तरीका होता है कि आप संस्था के शीर्ष नेतृत्व हैं, कर रहे हैं, आप संस्था के फंड को डील कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप अपने फोर्स की समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि आप प्रॉपर चैनल क्या है आपके राज्य में, उस जो है जो प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वहाँ का उस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, और या कोई सांसद कौन है। तो उनके माध्यम से भी हमारी फोर्स की ये समस्या है, तो उनके माध्यम से अपॉइंटमेंट मिलेगा। डायरेक्ट हम लोग अगर सोशल मीडिया में खाली बोलते रहेंगे कि हमको ये अपॉइंटमेंट नहीं मिला, हमको इंटरव्यू नहीं मिला, तो ये जो है इसका मतलब हमारी नीयत सही नहीं है, अच्छी नहीं है। हम स्वार्थ, लोभ, लालच की बीमारी से पीड़ित हैं। इससे ये साबित होता है जो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा राष्ट्रपति का कि ये महोदय का, या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री महोदय का, वो प्रॉपर चैनल मिलेगा उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। तो ये बहुत गंभीर बात है। इतने सालों के बाद भी असम राइफल की समस्या का समाधान के लिए सही दिशा में काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत दुख होता है। और इस एआई सोशल मीडिया के ज़माने में भी हम लोग इस तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम लोगों के साथ इस तरह से अपीजमेंट हो रहा है। तो बहुत, इसलिए मैं आप लोगों को, मैंने पहले भी वीडियो पहले डाला था। मैंने जो है कल भी मैंने एक बेटी का दुख, जो कि जिनके माँ और पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वो बेटी को पेंशन नहीं मिली है, उसने कागजी कार्रवाई की है, वो भी कल मैंने वो वीडियो डाला था। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है, मैं किसी पार्टी से हालांकि मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और लेकिन मैं जो है एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देश की जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो सुरक्षा के लिए बहुत जागरूक रहती है। सुरक्षा की जो नीति है, मजबूत सुरक्षा, देश की सुरक्षा की नीति, वो किसी की भी सरकार हो, वो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद, बम धमाके, किसी की भी अगर उसमें
उसमें होंगे तो किसी भी पार्टी की सरकार होगी तो उसमें होंगे तो देशवासी, देश की जनता कभी भी उस सरकार को माफ़ नहीं कर पाएगी। अगर देश उन्हें लगेगा असुरक्षित है तो उस सरकार को वो नकार देगी। सबसे बड़ा मुद्दा है देश की मजबूत सुरक्षा नीति का। तो उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ जो गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, इसमें संतुलन बनाना, यह भी एक बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसमें नियंत्रण, संतुलन कैसे लाया जा सकता है, हर सरकार को इसमें भी प्रयास करना चाहिए ताकि देश सही रास्ते में जाए। और इस तरह से अब जब एक देश के अंदर इस तरह से जो है जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत की में अगर संतुलन नहीं होगा, ऐसी भावनाएं होंगी तो वो देश भी उन्नति नहीं करेगा। क्योंकि आपस में उलझते रहेंगे तो ये कभी भी देश की जो समस्या न गरीबी, बेरोजगारी दूर होगी। और तो इसमें संतुलन के लिए सभी देशवासियों को, सरकार, पार्टियों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़रूरत होती है। तो मैं अगला मेरा जो पॉइंट है वह है कि आप लोग, मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि अपने जब फोर्स के लोग हैं तो अपने अपनी फोर्स तो एक माँ है हमारी, उसमें सब हम आपस में ट्रेड वाले भाई हैं और सबके सुख दुख, सबकी ज़रूरत को हमें देखना है। किसी ने अन्याय किया है तो उसको तरीके से उस समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करना है। और कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी गलत जो तुष्टीकरण, अबीसमेंट, भ्रष्टाचार, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसलिए इसमें हमारी जो फोर्स और हमारी संस्थाओं को, हमारे जो संस्थाओं के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को बहुत ही समझने की ज़रूरत है। और ये पैसा, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ एक दिन अभिशाप बन जाता है और वो पैसा फिर बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो इसलिए कभी भी पैसे के लोभ लालच में, धन माया के मोह में फंसकर सच्चाई को नहीं हमें झुठलाना चाहिए। तो मैं अब जहाँ तक मैं असम राइफल के जो समस्या का समाधान के लिए मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, आप लोग हमारी फोर्स के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हालांकि पुराने लोग पढ़े लिखे हम लोग कम हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है 2024 के बाद जो पेंशन आएंगे, 2004 के भर्ती के बाद के भर्ती जो पेंशन तो उनको एनपीएस के अंदर मिलेगी, ओपीएस नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोग इसमें संतुलन ला सकते हैं। और फिर भी हमको अपनी तरफ से, अगर हम जो है इस समस्या का समाधान हमें लगता है कि कोई पार्टी नहीं करेगी या जो जुडिशरी सिस्टम नहीं करेगा, अदालत नहीं करेगी, तो हमें खुद भी किसी ऐसी पार्टी को या तो ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि ईमानदार नीति हो, जिसकी जो सबका जो है हर प्रत्येक का सबका साथ दे सकती है, सबके बारे में सोचती है। और या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाने के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। पार्टी बनाना, राजनीतिक पार्टी बनाना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर सी चीज़ आपको सोशल मीडिया के अंदर मिल जाती है। कैसे पार्टी बनाई जाती है, कैसे उसको चलाया जाता है, ये सब आपको सोशल मीडिया से आपको ये ज्ञान मिल जाएगा। और कई पार्टियां आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, अभी देखो छोटी पार्टियों ने बड़ी पार्टियों से कोऑर्डिनेशन किया है, भारतीय जनता पार्टी से भी किया है, कांग्रेस से भी किया है। जैसे आपको पता है बिहार में है और कई राज्यों में है। तो कई पार्टियों ने जो है, मैं वीडियो देखा था बीच में, लोक दल है उसमें एक ऐसे जिसने भाजपा को दिया है, उनके जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री
जो थे चौधरी चरण सिंह के पोते हैं उस पार्टी के, उन्होंने उसको समर्थन दिया है। इसी तरह से दूसरी पार्टियों ने भी वो बनाया है, गठबंधन बनाया है, और एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है। तो ये पार्टी बना करके फ़ायदा ही होता है, और समस्या का समाधान करने के लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है, तरीका है। तो अगली बात है कि मेरी जो लोग ऐसा समझते हैं कि वो सही है, मैंने आज एक वीडियो में विवेकानंद जी के उपदेश सुने थे, उन्होंने जिसमें वो कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। ये सही बात है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, जो अपने ट्रेड का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। जो अपने जिस फोर्स में, जैसे मैंने जीडी के लोगों को, मैं जीडी ट्रेड से हूँ, मैं सभी के साथ हूँ। कोई ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड ये न सोचा कि मैं किसी के साथ अगर मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा तो मैं अन्याय होने दूंगा। मैं किसी भी ट्रेड के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन जो जीडी, सिग्नल, नर्सिंग, कई और भी ट्रेड है, कई ऑफिसर हैं जो असंतुष्ट हैं, और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आप मेरा साथ देंगे, और मुझे कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ से आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ में भी ध्यान दें कि अपना जो ट्रेड मेरा, मैं कह रहा हूँ मैं जीडी ट्रेड से हूँ, मेरे जो है जीडी के लोग अपने पेंशन, विसंगति और प्रमोशन से, खासकर अब भूतपूर्व सैनिक सुविधा से और अन्य सुविधाओं से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन और मैंने उसमें कहा है कि हम इसके लिए, मैं संतुलन बैठाने के लिए पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और जो भी संभव होगा। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट आज के, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खुद हमें अपने गिरेबान में झांकना भी पड़ेगा कि भाई हमारी जिम्मेदारी क्या थी, किससे हमें मिलना था, और किससे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है असम राइफल का, चाहे ऑन सर्विस, चाहे सेवानिवृत्त का है, चाहे कि सोसाइटियों का है, या ऑन सर्विस जो है शीर्ष नेतृत्व का है, तो हमें प्रॉपर चैनल ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और किसी भी पार्टी की सरकार होगी तो कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है, और इसको हम जो है इसे हम तरीके से हमें ही सिस्टम तक ले जाना पड़ेगा, शीर्ष देश के नेतृत्व तक ले जाना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट कहेंगे मेरे को इसने नहीं दिया सोशल मीडिया में, तो कभी भी और भी गुस्सा हो जाएंगे वो, फिर कभी भी इतने लोगों की अंतरात्मा फिर धुतकारते रहेगी, और उसको फिर माफ़ करने वाला भगवान भी उसको माफ़ नहीं कर सकता, ईश्वर भी माफ़ नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग समझें। जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, ऐसे लोग जो है उन लोगों को भी थोड़ा बहुत जागृति आएगी। उठो जागो तब तक मत रुको, यही स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है कि तब तक मत रुको जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो धन्यवाद। जय हिंद।